तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको पीटी परीक्षा तक 20,000 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा। वही क्वेश्चन हम आपको मुफ्त में अपने चैनल के माध्यम से करा देंगे। आपको 1,000 रुपये का भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उस बैच को खरीदने जाएंगे तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन वही क्वेश्चन हम आपको अपने चैनल पर मुफ्त में फ्री में करा देंगे। तो अगर आप उस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, क्योंकि वहां पर प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उसका क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो उसी का क्वेश्चन करेंगे। जो जो क्वेश्चन वहां पर करवाया जाएगा, जितना क्वेश्चन एक दिन में वहां पर करवाया जाएगा, उतना ही क्वेश्चन सेम कंटेंट यहाँ पर हम आपको करा देंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के पहला चैप्टर को, पहला नंबर क्वेश्चन को। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, जो प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांशतः अभिलेख जो हैं, इन सभी यानी पाषाण शिलाओं पर यानी पत्थर के शिलाओं पर, ताम्र पत्रों पर यानी ताम्र के बर्तनों पर यानी तांबा के बर्तनों पर, और स्तंभ एवं दीवारों पर यानी पिलरों और दीवारों पर भी अभिलेख के प्राप्ति हुए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है, इन पर किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बोगजकोई अभिलेख। ठीक है, बोगजकोई अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग कितने वर्ष पूर्व के हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 300 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर जो हैं, इन्होंने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का रोमन अभिलेख। रोमन अभिलेख जो है नहीं मिले हैं अशोक के। ठीक है, रोमन लिपि में नहीं मिले हैं अशोक के जो अभिलेख हैं। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी गुर्जरा अभिलेख, मास्की अभिलेख, निटुर एवं उदयगोलम अभिलेख, यानी तीनों अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। जो जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान हैं, इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने का काम किया। अब नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, मिलान करें। ठीक है, और इधर आपका अभिलेख का नाम दिया गया है और इधर संबंधित शासक दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। जो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है, ये संबंधित है रुद्रदामन से। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये है आपके समुद्रगुप्त से संबंधित। और जो भीतरी स्तंभ लेख है, ये संबंधित है आपके स्कंदगुप्त से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2। इसका हम पीडीएफ दे देंगे, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख से आपके भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, मिलान करें। इधर आपके वेद का नाम दिया गया है और इधर दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथ, कि किस वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। ठीक है, तो देखिए जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद
ऋग्वेद से संबंधित जो है ये है ऐत्रेय एवं कौशितकी। ऋग्वेद के ऊपर लिखा गया है ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशितकी। यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया है शतपथ एवं तैतरीय, ठीक है। वहीं सामवेद के ऊपर लिखा गया है पंचविश नामक ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद के ऊपर लिखा गया है गोपत नामक ब्राह्मण ग्रंथ। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3, ठीक है। तो इसका आप पहले देख लेते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो 11 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलान करें। इधर आपका वेद दिया गया है और इधर उपवेद दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद के जो संबंधित है, ऋग्वेद के उपवेद है आपके आयुर्वेद और यजुर्वेद के हैं धनुर्वेद, सामवेद के हैं गंधर्ववेद और अथर्ववेद के हैं शिल्पवेद। तो इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 का, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। मनुस्मृति का 1776 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ठीक है, मनुस्मृति का 1776 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश से, यानी जो नारद स्मृति है ये गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग में मतलब प्रारंभ हो गया था? ठीक है, किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग से प्रारंभ हो गया था? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा स्थान की खुदाई से यह पता चलता है कि देश में 1000 ईसा पूर्व से लोहे का जो प्रयोग है प्रारंभ हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। ठीक है, हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इन सभी से मिला है, यानी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं का चित्र से, यानी इन सभी से आपको हिंदू कला एवं सभ्यता की पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। भारत में मंदिर निर्माण और उसके शैली का मिलान करें। ठीक है, तो देखिए उत्तर भारत में आपका जो प्रसिद्ध शैली है मंदिर निर्माण का शैली वह है नागर शैली। वहीं मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत की जो प्राचीन जो मतलब प्रमुख शैली है मंदिर बनाने की शैली वह है आपके बेसर शैली, और दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण का जो शैली है वह है द्रविड़ शैली। ठीक है, इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत का राजराजेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है उस स्थान का नाम बताएं। ठीक है, आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है मदुरई, हम्पी, तंजौर, विजयनगर। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा तंजौर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन ये था कि दक्षिण भारत का राजराजेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है कहाँ पर है? तो तंजौर में है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तंजौर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन। कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं? ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए प्लस बी दोनों से। ए प्लस बी दोनों से, यानी जावा के बोरोबुदुर स्तूप से और कंबोडिया के अंकोरवाट से, यानी इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने साल पुरानी है? नवीन शोध यानी नया जो शोध हुआ है उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी साल पुरानी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8000 साल पुरानी है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 8000 साल। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे? पुराने जो सिक्के हैं वह किस धातु के बने होते थे? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ई, यानी ऑप्शन नंबर ई
ऑप्शन नंबर यानी सभी सभी जो तांबा का, सोना का, चांदी का, शीशा का, यानी इन चारों धातुओं से जो है, चारों पदार्थों से या धातुओं से सिक्के बने होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है, किस सदी के हैं? प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है, यह सिक्का किस सदी के हैं? तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 5वीं सदी के, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर किसका चिन्ह होते थे? जो पंचमार्क या आहत सिक्का होता था उस पर किसका चिन्ह होता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का बैल, यानी ऑप्शन नंबर डी, बैल का चित्र होता था आहत सिक्कों पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने हैं? सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने? तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्का बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशे का सिक्का जारी किए? ठीक है, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशा का सिक्का जारी किया? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का सातवाहन। जो सातवाहन वंश के शासक थे उन्होंने सबसे ज़्यादा शीशे का सिक्का जारी किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया? तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यवन शासकों ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? ठीक है, समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा वीणा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वीणा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से आरंभ हुआ है? प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से आरंभ हुआ है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण काल, यानी ऑप्शन नंबर ए, कुषाण काल से मूर्तियों का निर्माण आरंभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। जी बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है जबकि मथुरा कला जो है वहाँ पर पूर्णतः विदेशी है वह। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर कथन। भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों से किस काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है? चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों से किस काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी कहाँ स्थित है? बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी कहाँ स्थित है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा अजंता, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अवशेष से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। जी बिल्कुल कथन ये सही है। नेक्स्ट कथन है मुहरों में व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। ये भी कथन आपका सही है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कहाँ मिट्टी की मुहरों में बनी धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थितियों की जानकारी नहीं मिलती है? निम्न में से कहाँ मिट्टी की मुहरों से बनी धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थितियों की जानकारी नहीं मिलती है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए पहले इसका कथन देख लेते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो कथन कह रहा है वह कह रहा है दोस्तों कि पहला कथन कि ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। तो ये आपका कथन सही है, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। नेक्स्ट आपका 2 नंबर कथन, ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचना का उल्लेख मिलता है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि का वर्णन किस साहित्यिक स्रोत से मिलता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौकिक साहित्य से, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि का वर्णन किस साहित्य से स्रोत से मिलता है? तो लौकिक साहित्य से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा वेद, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक युग की संस्कृति दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है वेद। अब कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में कि वेदों की संख्या है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। वेदांगों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का 6, ठीक है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6। वेदांगों की जो संख्या है वह है 6। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई थी? ठीक है, ऋग्वेद की जो रचना है किस काल में हुई थी? तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वैदिक काल में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या निम्न में से कितनी है? ऋग्वेद में सूक्त की संख्या निम्न में से कितनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1028, यानी 1028, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आर्य। ऋग्वेद में आर्य राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद और मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सूक्त, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या निम्न में से कितनी है? ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10,462, ठीक है। 10,462 जो है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है। कहीं कहीं आपको 10,580 भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर ऑप्शन में आपका 10,580 रहेगा तो आपको उसी को टिक करना है, ठीक है, ये सर द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील नाम से जाना जाता है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 8वें मंडल, यानी 8वें मंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन कह रहा है दोस्तों, ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो ये आपका कथन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 2 नंबर कथन,
तीसरे मंडल में सूर्य देवता सोम को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। नहीं, ये आपका कथन गलत है, क्योंकि तीसरे मंडल में देवता जो सूर्य हैं उनको सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। ठीक है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर कथन, 9वें मंडल में देवता सावित्री का उल्लेख है। नहीं, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, तो ये भी आपका कथन गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऐत्रेय एवं कौशिकी, यानी ऑप्शन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, किस वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी जाती है? किस वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन के यजुर्वेद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट करा चुके हैं। 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। 150 क्वेश्चन टोटल है चैप्टर 1 में, तो हम 50-50 क्वेश्चन करके 3 पार्ट में वीडियो कर दे रहे हैं। आपको देखने में भी आसानी होगा, हमको PDF डालने में भी आसानी होगा, हर चीज़ में आसानी होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन है सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।